जब उसको डेथ हुई है, 1 घंटे आधा घंटा जो अंदर रहा स्कूल का वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको। अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। उसके बाद आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया? आपने ये बताओ, प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको? क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वहाँ से मेरे भी बंदे आते, मैंने उन्होंने बताया इसके साथ सेक्स हरासमेंट के साथ, उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गलत पाया गया। आप कहीं उसको आपने डीआईजी के दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। नहीं सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम? मैं किसी चीज पे सनातन के लिए बच्चा मार के दे दिया हमारे। नहीं, अगर प्रिंसिपल नहीं पकड़ा गया, नहीं उसको अरेस्ट किया गया, मैं अपने बंदे बाहर धरना दे दूंगा मेन रोड में ब्लॉक। मेरी एक बात, आपने बाकी दुनिया को देखा होगा, मैं आड़ियल आदमी हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मैं चलूंगा, चाहे मेरे को गोली मार देना। मेरी एक बात, तो मैं इससे डरता नहीं। मेंबर क्यों नहीं आया जहाँ पे? जब उसको डेथ हुई है, 1 घंटे आधा घंटा जो अंदर रहा स्कूल का वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको। अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। उसके बाद आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया? आपने ये बताओ, प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको? क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वहाँ से मेरे भी बंदे आते, मैंने उन्होंने बताया इसके साथ सेक्स हरासमेंट के साथ, उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गलत पाया गया। आप कहीं उसको आपने डीआईजी के दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। नहीं, सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम? मैं किसी चीज पे सनातन के लिए बच्चा मार के दे दिया हमारे। अगर प्रिंसिपल नहीं पकड़ा गया, नहीं उसको अरेस्ट किया गया, मैं अपने बंदे बाहर धरना दे दूंगा मेन रोड में ब्लॉक। मेरी एक बात, आपने बाकी दुनिया को देखा होगा, मैं आड़ियल आदमी हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मैं चलूंगा, चाहे मेरे को गोली मार देना। मेरी एक बात, तो मैं इससे डरता नहीं। सारी चीजें वेरीफाई होंगी। एक उसके साथ मोटा सा भी है, क्योंकि जो मेरे को पता चला है ना भाई, वहाँ से मेरे भी बंदे आते हैं, मैंने उन्होंने बताया इसके साथ सेक्स हरासमेंट हुआ है बच्चे के साथ, उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गलत पाया गया। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो भी चीजें बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड जाएंगी हमारी सारी, कोई भी बात है ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहती हमारी, प्रॉपर इंक्वायरी के बेसिस पे आगे सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। आप फौज के बंदे हैं, आप भली भांति उन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप तभी मुझसे बात कर रहे हैं, और आपकी फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं आप उनसे बात 100% स्कूल का नहीं, एक मिनट मेरी बात सुना, तो ब्लैक एंड वाइट में हम सारी चीज़ लाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ ऐसा है ना कहीं उस दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। सर एक बात सुना, अगर वो स्कूलर इतने हानेस्टी थे, बिल्कुल ईमानदार थे, तो वो क्यों नहीं आए इनके बच्चे के साथ जहाँ तक कोई बच्चा इनके स्कूल का जाता है, बात होता है, वो क्यों नहीं आए? बच्चे का फोर्स करने तक नहीं आया, कहाँ है आपका स्कूल का निश्चित है यहाँ पे? बताओ, ये बच्चा जो है आपका पोस्टमार्टम करा रहे, आया कोई उनका? उसके अंदर हानेस्टी, उनके मन में चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर वो आते हैं तो आना चाहिए, हम मारने से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट सुनो, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं आएंगे। अब डेड बॉडी आप वो उन्हें भेजिए, घर ले जाओ इस बच्चे को अपने घर पे, हम पोस्टमार्टम वगैरह करवाते हैं, फिर आपसे भी बात करते हैं। उनसे बात करने की क्या फायदा? उनके मन में हानेस्टी होती है, उनके स्कूल में ईमानदारी होती है उनके मन में, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है तो वो क्यों नहीं आए बच्चे के साथ? जब मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे को डर नहीं है, तो मैं खुद आता बच्चे को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई भी एंगल हम नहीं छोड़े, इन्होंने बच्चा उनके हवाले किया हुआ था, ठीक है ना? एक जाब्ता होता है, एक प्रोसीजर है। नहीं, सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम? मैं किसी चीज़ पे सनातन के लिए बच्चा मार के दे दिया हमारी। मेरी बात, मैं किसी चीज़ पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरा जो मेन प्रोसीजर है वो मैं फॉलो करूँगा, ठीक है? मैं पर्सनली एज SHO उसको डील कर रहा हूँ, मैंने किसी अपने जूनियर्स को नहीं दिया, मैं रात भर वहाँ पे रहा हूँ, आपके बंदे साथ में रहे, अब थोड़ा सा संयम रखें, हमको ये करने दें, उसके बाद आप कौन सी तोड़ फोड़ कर रहे हैं? नहीं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। हम तो सेम से कितना करें, अभी ये नजर आ रहा है कि स्कूल इतना भी हानेस्टी नहीं था, प्रिंसिपल इतना भी हानेस्टी था, वो बच्चे के साथ, इनके बच्चों के साथ आता, कम से कम ये बताता उनको हमारे बच्चे ऐसा हुआ। मेरी बात सुनेंगे, देखो मैं चड़वाल पंचायत का सरपंच हूँ। सुनिंदन शर्मा जो चड़वाल का बेटा है वो चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय बसोली में पढ़ता है, और पिछले कल घर वालों को सूचित किया गया कि बच्चे की डेथ हो गई है। जब पेरेंट्स और रिलेटिव स्कूल कैंपस में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर ब्रेड डेड लाया गया, और ये सस्पेक्ट केस ऑफ हैंगिंग का भी बताया गया।
तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि स्कूली बच्चे का रखरखाव करना, उसकी सुरक्षा और उसके कल्याण की जिम्मेवारी जो है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर स्कूल के अंदर देखो, पिछले दिनों ये भी पता चला कि स्कूल टीचर्स जो हैं ये बच्चे को प्रताड़ित कर रहे थे किसी बात को लेकर, और बच्चे की डेथ होती है तो इसके लिए स्कूल प्रशासन जो है ये जिम्मेवार है पूरी तरह। नंबर 2, ये जो बच्चे की डेथ होती है ये स्कूल कैंपस के अंदर होती है, ये स्कूल वालों की भी लापरवाही है। तो हम सारे जो हैं ये डिमांड करते हैं कि पुलिस से ना चाहते हुए हम CBI की डिमांड करते हैं, और दूध की रखवाली अगर बिल्ला करेगा तो इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप क्या और क्या होता है कहाँ पे स्कूल? स्कूल ये जो है ये बसोली में है, हाँ। और बच्चा ये चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय है। इसके मालिक कौन है? मुझे लगता है ये DIG जो शक्तिधर पाठक जी हैं वो इसके चेयरमैन आई थिंक, और बच्चा जो है ये हॉस्टल में रहता है जी। तो अभी तक किसी को इसमें कोई मामले कोई अरेस्ट? हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब रिलेटिव और पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो स्कूल वालों ने ये वजह नहीं बताई कि बच्चे की डेथ कैसे हुई है। नंबर 2, ये स्कूल वालों की जिम्मेवारी बनती है कि जो उनके क्लासमेट्स थे उनसे इंक्वायर होना चाहिए था कि बच्चे की डेथ क्यों हुई है, क्या वजह थी और किसने ऐसा किया है, और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई अरेस्ट हुआ इस मामले में? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं की गई अभी तक। तो सुनने में आया जहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है? नहीं पहुंचा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो है डेड बॉडी के साथ नहीं आया। डेड बॉडी कौन लेके आया? ये पेरेंट्स, रिलेटिव थे और साथ में पुलिस ऑफिशियल्स थे। तो अभी नई चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, जब तक मेरे पास तो उनका डिसीजन नहीं आता तब तक मैं क्या बता सकता हूँ भाई सही कर रही नहीं कर रही जी। अभी तक तो मेरे को स्कूल का जो बता रहा हूँ, स्कूल का पूरा प्रशासन गलत है। उन्होंने उनके साथ गवर्नमेंट करके उसका गला दबा के मारा हुआ है। अच्छा जी, कौन सा मेडिकल स्कूल कौन सा है? अलग चीज है, चंडमुनि स्कूल है ये बसोली के अंदर जी। अब इतना गलत हो रहा है उसके अंदर के पूछे मत। उसका चेयरमैन खुद DIG है, DIG जो पुलिस के हैं वो हैं। अब पुलिस क्या करेगी उसके साथ, वो मैं क्या बता सकता हूँ। अभी तो हमारे साथ अभी नई घटना घटी, हम क्या बता सकते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल कोई आया? हम बता सकते हैं स्कूल का प्रिंसिपल या कोई स्कूल का हमारे स्टाफ? साथ अभी तक उस घर में फोन तक नहीं किया है। कल शाम का डेथ बॉडी पड़ी हुई है, मार के बच्चे को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया है और अभी तक उन्होंने फोन नहीं किया है घर में जी। तो क्या उसका क्या बताएं हम स्कूल के बारे में? आपको किस समय ये सूचित किया गया? आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? रिलेटिव ने मेरे को सूचित किया है, मेरे रिलेटिव ने मेरे सूचित किया मेरे को। बाकी स्कूल की तरफ से कोई हमारे घर में किसी को भी मेंबर को फोन नहीं है। बॉडी कौन लेकर आया यहाँ पर GMC? बॉडी है मेरे पुलिस वाले हैं साथ, मेरे ही रिलेटिव वाले साथ लेके आए, उसके जो भाई हैं वो लेके आए, और हम घर के जो मेंबर गए थे वो लेके आए। बाकी स्कूल का कोई इसमें वो नहीं है। ये हॉस्टल में मिली थी बॉडी? ये हाँ, हॉस्टल के अंदर ही बॉडी थी। मतलब कोई कार्रवाई नहीं? हॉस्टल से वो वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया और प्रिंसिपल वहाँ से भाग रहा है। वहाँ से प्रिंसिपल भाग रहा था और वहाँ से मेरे ही रिलेटिव ने उसको बुलाया, आप अपना नाम लिखाए लेके आइए, आप नाम लगाइए, तो उसको पता है ये बच्चा खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होता, अगर सुसाइड किया होता, आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उस टाइम? उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ऐसे बच्चे सुसाइड करे और आप उतार देंगे? हम मैं उतार, मेरी कीमत उतार देंगे। आप पुलिस आई है, पुलिस करेगी, फोटेज लेगी। आप उसने क्या किया? उन्होंने स्कूल वाले कुछ भी नहीं किया उसके लिए। प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का क्या नाम मेरे को पता नहीं है, क्या नाम है अपने तो बच्चे की जो बाकी कलीग्स थे उसके साथी में क्या उनसे बातचीत हुई? पूरे पेरेंट्स रो रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं घरों में, वो भी उनके बच्चे भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा स्कूल की हालत देखिए, बच्चा ही हमने पढ़ने के लिए दिया, बच्चा उन्होंने मार के दिया हमारे को, टॉर्चर कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? कोई बच्चे ने कभी बताया आपको उससे पहले? बच्चा नहीं बता पा रहे हैं ना, बच्चा बताता तो पहले कभी पता लग जाता। पहले कभी नहीं हम पहले ही ले आते। अब वो बच्चा कोई उनसे स्कूल से निकालने उससे 2-3 लाख रुपए लेते हैं अगले। उसको देखो पता करना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं स्कूल के अंदर, इतना गदर हो रहा है कि पूछो। क्या लगता है कि स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चे के साथ टॉर्चर किया गया? स्कूल के मैं इतना नहीं जानता किसकी तरफ से हुआ है क्या नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को उन्होंने मारा है, उसको हमारे को मार के दिया उन्होंने। बच्चा ऐसा नहीं है अभी सुसाइड कर लिया उसने, और 14 साल का बच्चा सोच कैसे लिया उसने? अगर सुसाइड भी मान लेते हम, सुसाइड क्यों नहीं आया जहाँ पे? जब उसको आधा घंटा जो अंदर रहा वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको? अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। उसके बाद आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया आपने? ये बताओ, प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको? क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वहाँ से मेरे भी बंदे आते, मैंने उन्होंने बताया इसके साथ सेक्स
हरासमेंट के साथ उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गला दबाया गया। कहीं उसको आपने डीआईजी के मतलब दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर देते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। नहीं सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम लोग? मैं किसी चीज पे सनातन के लिए बचाओ, बच्चा मार के दे दिया हमारे मेरी को। बात नहीं, अगर प्रिंसिपल नहीं पकड़ा गया, नहीं उसको अरेस्ट किया गया, मैं अपने बंदे वहाँ धरना दे दूंगा मेन रोड में ब्लॉक। मेरी एक बात आपने बाकी दुनिया को देखा होगा, मैं आड़ियल आदमी हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मैं चलूंगा, चाहे मेरे को गोली मार देना। मेरी एक बात तो मैं इससे डरता नहीं हूँ। मेंबर क्यों नहीं आया जहाँ पे जब उसको डेथ हुई है, एक घंटे आधा घंटा जो अंदर रहा है उसको वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको? अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। उसके बाद होती है। आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया आपने, ये बताओ प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वहाँ से मेरे भी बंदे